ये जो शबनम जी के जो बेटे के पालन पोषण कर रही हैं उनकी छोटी मम्मा, और ये उनका घर है जो शबनम जी के बेटे हैं और ये उनकी छोटी मम्मा हैं। इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि अपने बेटे का ये किस तरीके से ख्याल रखती हैं। अपना नाम बताएं, फेस दिखाएं अपना। मेरा नाम वंदना है, वंदना सिंह। और मैं अपने बेटे का वैसे ही ख्याल रखती हूँ जैसे कि एक नॉर्मल माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। क्योंकि मुझे कभी आज तक कभी ये फील ही नहीं हुआ है कि भाई ये मैंने कि ये शबनम के बेटे। मुझे बस इतना मालूम है कि वो जब से मेरे साथ है मेरे बेटे हैं और मैं हमेशा हम दोनों का जो बॉन्ड है वो उसी तरह का है। उनके दिल में कभी कुछ आता है या कुछ घबराहट हो तो वो सारी बातें मुझसे शेयर करते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ कि वो उनके मन में कभी ऐसा कोई फ़र्क हो। वो जब वो मेरे पास रहते हैं तो नॉर्मल ही रहते हैं, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। उन्हें कोई अपनी कोई ख़ास बात रखी हो मम्मा के सामने कि मुझे इस चीज़ की परेशानी, किस तरीके से उनका ख़ास तौर पे देख रेख होती है, देख रेख करते हैं आप लोग? हम बस मेनली जो है हम जो रखते हैं उनका ख्याल ये रखते हैं कि जैसे कि सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि शबनम का जिक्र छिड़ जाता है या हम तो पूरी तरह से केयरफुल रहते हैं कि उनका नाम ना लिया जाए यहाँ पे। क्योंकि बच्चा है वो जानना चाहता है कि आखिरकार मम्मी वहाँ क्यों हैं। और अगर हम उनसे बताने लगे कि भाई ये रीज़न है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को समझने के लिए अभी वो बहुत छोटे हैं। कुछ चीज़ें हम लोग हैं उस गहराई को समझ सकते हैं, बच्चा नहीं समझेगा। लेकिन बच्चे समझने के चक्कर में कुछ भी गलत भी समझ सकता है और उसके माइंड पे कुछ भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो हम बस उन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं उसको। तो कभी उन्होंने ऐसी जिद करी हो कि मम्मा मुझे तो बड़ी मम्मा से मिलना है, मुझे शबनम के लिए कभी जिद करी हो कि मम्मा मुझे तो उनसे मिलने जाना है, ऐसे कोई कभी उनके सामने ऐसी कोई परेशानी आई हो कि उन्हें एकदम काफ़ी याद आई हो, एक माँ बेटे वाली बात जो आती है? नहीं, कभी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ बस जिद तो वो एक ही जगह की करते हैं कि मुझे नानी के घर जाना है। जैसे कि हम हर सैटरडे में चले जाते हैं नानी के घर या 15 दिन में। तो आपकी भी तो अपनी मम्मा का घर होगा, नानी का घर तो आपकी मम्मा का घर होगा ना? जी, वो हमेशा अपनी मम्मी के लिए मैंने आज तक उन्होंने कहा नहीं। लेकिन हाँ कभी कभी कुछ ओकेज़न होता है जब उनको याद आती है, जैसे कि हम लोग कपड़े वपड़े ले जाते खरीदने जाते हैं तो वो कभी कभी कह देते हैं, कभी नहीं। जैसे एक बार उन्होंने बोला, मैं कपड़े लेने गई थी अपने लिए सूट सलवार, तो उनको एक सूट काफ़ी पसंद आया। तो तब उन्होंने बोला था मम्मी ये बड़ी मम्मा के लिए ले लो। तो तब हमने वो ले लिया था। तो शबनम के लिए लिया था? जी, शबनम के लिए। तो वो पहुंचा दिया फिर? जी, हम जब नेक्स्ट टाइम मिलने गए थे तो हम उनका वो सूट उनको लेके गए थे। तो कोई भी डिमांड वो जैसे आप मिलने जाते हो रखती हो, वो कोई भी डिमांड के मेरे लिए आपके लिए लेके आना, या कोई चीज़ आप अपनी तरफ से अपनी मर्जी से लेके जाती हैं या बेटे की मर्जी से लेके जाती हैं तो वो ले लेती हैं? जी, जैसे कि हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि मम्मी को अमरूद बहुत पसंद है। जब अमरूद का मौसम होता है तो कहते हैं कि मम्मी के लिए अमरूद ले लो, कुछ फल ले लो या नमकीन ले लो। तो उन्हें मालूम है कि उनकी मम्मा को क्या पसंद है, कि शबनम को क्या पसंद है। तो वो चीज़ें बोल देते हैं कि हाँ ये ले लीजिए मम्मा के लिए, और हम लेके अंदर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, हम लेके जाएंगे। तो हर बार हम लेके जाते हैं जब भी वो कहते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने हमसे ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस हम अपने आप ही लेके जाते हैं। अभी आप लास्ट बार अभी जल्दी में मिलने के लिए गए थे, आप फैमिली वाले शबनम से मिलने के लिए गए थे, तो कोई माँ बेटे के बीच में कोई ऐसी बात हुई जो बेटे ने बताया हो कि मम्मा ये बोल रही थी? ऐसी कोई ज़्यादा बात नहीं, थोड़ी सी देर। क्योंकि इस बार हम लोगों ने उनसे थोड़ा सेपरेटली बात की थी शबनम से इसी केस के मुद्दे में कि भाई ये जो हुआ है कि तुम इसके बारे में क्या सोच रही हो या क्या कहना चाहती हो। तो हमने ताज को वहीं पे छोटे जो 1-2 बच्चे थे जेलर मैम के, उनके साथ उनको खेलने के लिए भेज दिया था। तो ताज से बस लास्ट में जब हम आए उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि बेटा तुम परेशान मत होना, जो भी सिचुएशन है तुम्हारे पास मम्मी पापा हैं, आप बस इनकी बातें मानना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। जो भी सिचुएशन चल रही है उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस इतना ही कहा था उन्होंने। तो ये थी शबनम के बेटे की छोटी मम्मा थी जो वंदना सिंह नाम है इनका, और इनका पालन पोषण इस घर में यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं ये उनके बेटे का घर है, जो कि वंदना जी के भी बेटे हैं। उनका यहाँ पालन पोषण हो रहा है और काफ़ी अच्छा उनका यहाँ देख रेख की जाती है। और बताया जाता है कि अच्छे स्कूल में, हाई लेवल स्कूल में उनको शिक्षा भी दी जा रही है। कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ कदीम खान, NTTV भारत, बुलंदशहर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।